ये राजस्थानी देसी रोटी बन रही है, देखो ये चूल्हे पे देसी चूल्हा, और ये आंटी रोटी बना रही है, बेल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, जहां हर मोमेंट बनेगा एक नई कहानी। तो दोस्तों, सुबह के बज गए 11:30 और मैं रेडी हो गया हूं, क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा आगे के क्या एक्साइटिंग होने वाला है। तो ये हमारी गाड़ी आ गई है जिसमें हमें जाना है, तो चलते हैं फटाफट से। लो जी, बैठ गए गाड़ी में और निकल चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ रास्ते में। ये हैं हमारे कल्लू अंकल, बहुत पुराने, हमारे पापा के, मतलब पापा जब हम छोटे थे जी तो मतलब हम नैना देवी जाते थे टेम्पल, तो मतलब बहुत पुराने हमारे हैं। तो हम आज इनके साथ जा रहे हैं, ये हमें लेके जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन। मैं आपके पापा के साथ गया था कश्मीर। अच्छा। हमें अभी भी याद है, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है। तो कश्मीर में डल लेक पे, हाउस बोट में ना, डल लेक में, तो शिकारे में बर्फ पड़ रही थी। अच्छा। ओले पड़ रहे थे। हमने पानी में बर्फ डाल के जो ओले पड़ रहे थे ना पानी में, उसके पैक लगाए थे। बड़ा आनंद आया था हमें, ठंडा पानी इतना मिला, बहुत ठंडा। पेप्सी में भी हमने बर्फ के डाल के ओले जब पी हमने कश्मीर में, बहुत आनंद। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी में शेड्स भूल गया हूँ घर पे। अब मैंने भाई को फ़ोन किया है, चाचा के बेटे को, वो लेके आ रहा है। और देखो, ये वही गाड़ी है, हम इसमें ना अभी लास्ट मंथ गए थे शायद, तो नैना देवी गए थे। तो इसमें मतलब हम 7 लोग बैठ के गए थे और 800 किलोमीटर मतलब हमने कवर किया था। तो बहुत, उस दिन हमारे को बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि ये 7 सीटर तो है, बट बैठ के कंफर्टेबली 4 से 5 लोग ही जा सकते हैं। तो ये हम जा रहे हैं साकेत मेट्रो की तरफ। एक्चुअली वहाँ सौरभ आ रहा है, तो उसे हमें पिक करना है। तो यहाँ पे आज जो संडे है तो ट्रैफिक कम है, बट यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा रहता है, क्योंकि यहाँ मेट्रो बन रही है, तो इस चक्कर में। बट अभी यार संडे तो खाली है। ये लेफ्ट में मेरे आ गया है साकेत मेट्रो, और ये है गेट नंबर 1, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस वाला गेट। तो यहाँ सौरभ आ रहा है, उसे हम पिक करेंगे। और ये थोड़ा सा आगे आएंगे तो लेफ्ट में है ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस वाला रोड है। ये अगर मेट्रो से बाहर निकलते ही है लेफ्ट में। बात करें ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस की, तो मतलब ये एक गार्डन है पूरा, बहुत टाइम हो गया इसे बने हुए। तो ये कपल्स के बीच बड़ा फेमस है। जब कॉलेज टाइम में हम भी बहुत जाते थे यहाँ। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, मतलब कॉस्टली हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको बहुत मिलेंगे। तो वो शाम में ओपन होते हैं, सुबह में मतलब मॉर्निंग में यहाँ कपल्स आते हैं। कुछ टिकट है, आई थिंक इसकी 10-15 रुपये हुआ करती थी उस टाइम पे, 2014-15 में। अब पता नहीं कितना, तो हमें टाइम हो गया, तो अब पता नहीं कि टिकट। यहाँ से आप 5 सेंसेस भी जा सकते हैं। बहुत छोटे से हैं, मतलब याद भी नहीं, मतलब हम बहुत छोटे से आपको देखते आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गाड़ी लाइन में कब से हैं, कब से गाड़ी चला रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है, आप पहले किसी के साथ, मतलब किसी की गाड़ी चलाते थे। हाँ। जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद आपने गाड़ी ली, वो पता नहीं कब ली आपने। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? मुझे करीबन 40 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। तो मुझे कुछ लोग स्टेपनी बोलते थे कि जिसको किसी का ड्राइवर नहीं मिला, चल भाई, तो मैं चल दे करता था। किसी भी गाड़ी में सब मैं फिट हो जाया करता था, सारी गाड़ियां चलाना जानता हूँ। फिर उसके बाद मैंने नौकरी करी, थे राजू बतासे वाले, 11-12 साल के बाद नौकरी करी। एक नौकरी करी 11-12 साल। तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बोले पापा कब तक नौकरी करोगे, अपनी भी डालो। तो 2004 में फिर मैंने अपनी गाड़ी डाली। 2004 के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू करी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे। तो ये सौरभ आ गया है, 15 मिनट लेट है ये। फिर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये है दिल्ली का कुतुब मीनार, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पड़ता है मेहरौली में, दिख रहा होगा आपको, कुतुब मीनार है ये मेहरौली, लाडो सराय के आगे पड़ता है मेहरौली, तो वहाँ पड़ता है ये कुतुब मीनार। देखो, ये कभी कभी हमारे टेरेस से भी दिख जाता है, बट ये पॉल्यूशन ज़्यादा है ना अभी दिल्ली में, तो नहीं दिखता। बट ये हम पहुँच गए बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 2 या 5 मिनट का डिस्टेंस है कुतुब मीनार के लिए। ये लेफ्ट में मेरे जैनियों का मंदिर है, अहिंसा स्थल बोलते हैं इसे। मेरे ना राइट में देखिए, तो यहाँ पे ना बड़े अच्छे अच्छे महंगे शोरूम है सारा, मतलब आपको हाउस होल्ड थिंग्स मिल जाएगी, फर्नीचर। तो बहुत महंगी है ये मार्केट भी, गिटोरनी बोलते हैं इसे। और लेफ्ट में भी है, तो आप
गिटोरनी में अगर कुछ आपको घर की चीज़ें खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। ये गिटोरनी से आगे जाते हैं तो अर्जनगढ़ आ जाता है, पहले से आया नगर बोलते थे, अब नाम चेंज हो गया अर्जनगढ़। Hello guys, like and subscribe. ये आ गए हम दिल्ली बॉर्डर। अब यहाँ से हम एंटर होने वाले हैं गुरुग्राम में। यहाँ से हरियाणा लग जाएगा। अभी हम दिल्ली में थे, ये देखिए चेक पोस्ट लगे हुए ना, तो ये अब हम हरियाणा में एंटर हो गए गुरुग्राम। ये ली मेरिडियन आ गया मेरे लेफ्ट में, आप देख रहे हो। मतलब गुरुग्राम में एंटर होते ही ना ये ली मेरिडियन होटल पड़ता है गुरुग्राम का। लेफ्ट में देखो मेरे। हमें तो सीधा जाना है, अगर लेफ्ट ले लेते हैं तो ये सिकंदरपुर आ जाता है, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे सहारा मॉल भी है, अगर आपको पता हो तो सहारा मॉल, तो उसमें क्लब्स भी बहुत अच्छे, बट ऐसे ही है, कुछ खास क्लब नहीं है। तो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ता है सहारा मॉल। ये राइट में आप देखिए, ये फ्लाईओवर उतरते ही नहीं पूरा साइबर हब आ जाता है। गुरुग्राम का साइबर हब है, पूरा साइबर हब है ये। मेरे राइट में देखो, अभी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर उतरेंगे तो राइट में पड़ता है ये पूरा। अमेरिकन एक्सप्रेस भी यहाँ पे है, एमएक्स जिसे बोलते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस। और गुरुग्राम में आपको अगर कोई पीने के शौकीन है, हम तो पीते नहीं है, तो L1 के बड़े लिकर शॉप है यहाँ पे ना, मतलब आपको सस्ती दिल्ली से। और ये है वेस्टिन होटल। तो बात करें गुरुग्राम में, तो यहाँ पे बड़े लिकर शॉप है, मतलब L1 के भी बोलते हैं L1 वाइन शॉप्स। यहाँ पे दिल्ली से सस्ती लिकर मिलती है, जो भी शौकीन है तो वो यहाँ आ सकता है। तो गुरुग्राम में जो CNG का रेट है वो 86 रुपीज़ 50 पैसे, 86 रुपये 50 पैसे CNG का रेट है गुरुग्राम में। तो हम पहुंच गए सेक्टर 38 गुरुग्राम में। तो यहाँ से अभी हमें किसी को पिक करना है, तो उन्हें पिक करते हैं हम। फिर मैं बताऊंगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो गाइस वहाँ से हम निकल गए, हमें जिसको पिक करना था उसे पिक कर लिया है हमने। तो मैं आपको बताता हूँ हमने किसे पिक किया। लो जी, ये चढ़ गए हैं हम मुंबई एक्सप्रेस वे, सीधा जयपुर गया है यहाँ से बिल्कुल। तो हम जिनके साथ जा रहे हैं वो ये है, से हाय। तो ये थी हमारी आर्टिस्ट जिनके साथ हम जा रहे हैं। तो आज हमें गाइस जाना है जयपुर। हमने मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है, तो यहाँ से 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये नया बना है मुंबई एक्सप्रेस वे। तो इसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं है, मतलब ना ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ। तो उससे हम 3 से 3.5 घंटे में हम जयपुर पहुँच जाएंगे। ये देखो गाइस, कितना बढ़िया रोड है, बिल्कुल एकदम मक्खन। बट इस पर टोल भी उसी हिसाब से लगता है। मैं आपको बताऊंगा जब हम व्लॉग एंड करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना टोल लगता है। अगर आप 24 आवर्स में मतलब आना जाना करो, तो मैं उसका टोल जो फेयर लगता है जयपुर तक का, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये रोड अच्छा देख के ना यहाँ गाड़ी मत भगाना। यहाँ पे लिमिट 100-120 की है, उससे ज़्यादा सेफ भी नहीं है। और यहाँ पे आप खड़े भी रहते हैं रोड में, बीच बीच में खड़े रहते हैं पुलिस वाले। तो लिमिट में ही इस पे गाड़ी चलाएं, 100-120 मैक्स। देख रहा हो तो बोर्ड पे मेंशन भी है स्पीड लिमिट। टोल प्लाजा आ गया, फी प्लाजा करने पे आएगा बस। इसमें सब टोल मुक्त है ना ये रोड। तो दोस्तों ये मुंबई आपको दिख रहा होगा, ये 1204 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरे हिसाब से कितने टाइम में पहुँच जाएंगे? 1200 कितनी देर में कवर हो जाता है अगर ब्रेक लेके भी जाएं तो? 22-23 घंटे 22-23 घंटे में आप पहुँच सकते हैं जयपुर यहाँ से। जयपुर। और ये बीच बीच में आपको नहीं ये मिलते रहेंगे रेस्ट एंड सर्विस एरिया। यहाँ पे पेट्रोल पंप, वॉशरूम वगैरह कुछ खाने के लिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए,
तो ये हाईवे पे हमें मिला है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ सबवे भी है, हल्दीराम भी है, स्टारबक्स है, KFC है। ये मैं बहुत टाइम से वीडियोस में ही देखता था कि मैकडोनल्ड हाईवे पे बना है, बट आज फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम चलते हैं अंदर, बहुत तेज़ लग रही है भूख, दोपहर के बज गए हैं 2:30। तो देखते हैं क्या मिलता है अच्छा यहाँ पे।